दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों, आपको बता दें, कल एक नोटिस पब्लिश किया गया था जिसमें विशेष विद्यालय बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा किया गया था। साथियों, बिहार में 1 to 8 शिक्षक के लिए एक बड़ी मौका फिर से आ गई है। साथियों, इस भर्ती के बारे में हम तमाम जानकारी आपको देंगे जो कि जरूरी होगा। साथियों, आपको बता दें कि लगभग 7,000 से भी अधिक पद के लिए भर्ती निकाली गई है। साथियों, आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, यूँ कहें तो बिहार टीईटी, और उसके बाद आपको बीपीएससी जैसे बड़ी एग्जाम में बैठने को मौका मिलेगा। उसके बाद आप शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। साथियों, अभी यह जो टेट कराई जा रही है, इसके जस्ट बाद आपको बीपीएससी देखने को मिल सकता है। साथियों, हम एक एक करके विस्तार चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापक को लेकर एक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका फॉर्म आज से ही फिलअप किया जा रहा है। मतलब 2 तारीख से 2 दिसंबर से आपको 22 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाना है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, हम इसमें चर्चा करेंगे। साथियों, आज के तमाम अखबार में भी इसका चर्चा किया गया है। चलिए, हम बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और हम एक एक करके बताते हैं। हालांकि यह नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा चौड़ा है, हम आपको वही बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपको पता होगा कि बिहार में अभी एक पात्रता परीक्षा को लेकर वैकेंसी दी गई है, जिसका नाम रखा गया है BSSTET। हालांकि इसका नाम बी STET रखना चाहिए, लेकिन BSSTET रखा है क्योंकि STET का एग्जाम यह नहीं है। STET यह नहीं है। साथियों, यह BTET है। क्या है? BTET, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कराया जा रहा है। साथियों, इसका एग्जाम बहुत दिन से बिहार में नहीं हुआ था, लेकिन ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी भर्ती आनी चाहिए। साथियों, आपको बता दें, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भर्ती 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। एक क्लियर आपको बता दें साथियों, जैसा कि बिहार शिक्षक नियमावली जो 2023 है, उसके आधार पर ही इसकी भर्ती होगी। उसमें पता होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला था कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर में नहीं आ सकते हैं। 6 to 8 की भर्ती है, इसमें आ सकते हैं, लेकिन बीएड वाले नहीं आ सकते हैं। तो वह रूल इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि यह भी एक शिक्षक भर्ती है। साथियों, इसमें आपको बता दें 1 to 5 के लिए जो पद यहाँ पर सृजित किया गया है, वह टोटल पद 1 to 5 में 5,534 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यही हम 6 to 8 के लिए बात करें तो 6 to 8 के लिए 1,745 पद यहाँ पर दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें यह भी इंडिकेट पहले से कर दिया गया है कि यह जो आपको एग्जाम होने वाला है, यह केवल आपको आवेदक होगा, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया गया है, मतलब यह आप केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं। जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, तो समझिए यह आपका यह एक पात्रता परीक्षा है। साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी क्या फी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। यह जो एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा, और साथ में आपको बता दें, इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की जाएगी। और आगे 1 to 5 परीक्षा के जो अभ्यर्थी देंगे वे पेपर फर्स्ट कहलाएंगे, और दूसरा सेकंड पेपर जो होगा वह 6 to 8 होगा। साथियों, आगे हम बता देते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी जो जानने को इच्छुक हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। हम पैटर्न के अलावा पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अनिवार्य अर्हता क्या होगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का यह कमेंट रहा है, क्या जो अभ्यर्थी डीएलएड और बीएड किए हैं, क्या इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथियों, ये इसमें तो डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। वे डिग्री जो अभ्यर्थी रखते हैं वह निश्चित रूप से फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यह वेबसाइट www.bstt.in पर जा सकते हैं। यहाँ पर दिख सकता है आपको, या आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा पतला अक्षर में लिखा है, इसी कारण हमको वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी असुविधा हो रही है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें आवेदक जो हो वह भारत का निवासी हो, मतलब यह ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली यथा संशोधित, मतलब क्या 2023 का जो नियमावली है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, वही नियमावली इसमें कार्य करेगी। साथ में यहाँ पर दिया गया है कि यह पात्रता परीक्षा जो आवेदन अभ्यर्थी करेंगे, इसका जो आयु सीमा होगा कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में
आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन करने की आवेदन तिथि आपको 2 से आज से स्टार्ट की गई है। इसमें उम्र सीमा जो है वह न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। लेकिन इसको कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है। आप जनरल के अभ्यर्थी हैं तो आपको 47 साल, वहीं अगर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के महिला या अनारक्षित मतलब जनरल की महिला है उसको 3 साल का छूट दिया जाता है, यहाँ पर 40 साल उसको मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो पुरुष हो या महिला हो उसके लिए 42 वर्ष छूट मिलता है। फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत वैसे शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त न्यायावली अध्यापक यथा संशोधित 2023 प्रावधानों के तहत विशेष विद्यालय के लिए जो ज्ञापन संख्या 962 थी, इसमें आपको बता दें दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की छूट दी जाती है, मतलब आप 37 से 10 जोड़ लीजिए, 47 वर्ष के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए होगा। साथियों यहाँ पर दिया गया है, आगे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हाँ, ये तो आपको उम्र को लेकर हो गया। यहाँ पर हम जो अभी आपको बताना चाह रहे थे बहुत पतला अक्षर में लिखा गया है, इसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी स्पष्ट हम करेंगे। देखिए, वर्ग 1 to 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी वह आपको पहला जो कंडीशन रखा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक मतलब +2 होना चाहिए, इसके समकक्ष हो, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED के साथ साथ पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारिता करता हो। देखिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिसके पास यह डिग्री होगा और वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर खुल गया है। साथियों, +2 के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका DLED होना चाहिए, साथ में CRR नंबर धारिता हो। यह 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन यहाँ इसमें भी जो अभ्यर्थी उर्दू से शिक्षक बनेंगे, यह सामान्य के लिए था। 1 to 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, और बशर्ते वे पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तें पूरा करें। मतलब आपको भी यह जो यहाँ पर पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त DLED है वह भी होना चाहिए, वह भी CRR नंबर के साथ। वहीं आपको बता दें बांग्ला के अभ्यर्थी अगर 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे तो आपका +2 बांग्ला से होना चाहिए। फिर आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED एंड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जिसको कह सकते हैं जो विशेष शिक्षा के लिए हो या इसके समकक्ष हो, लेकिन यहाँ पर CRR नंबर जो धारिता है वह निश्चित रूप से होना जरूरी है। हालांकि जिसके पास यह डिग्री नहीं होगा वह नहीं जानते होंगे इसके बारे में, या आप इच्छुक हैं जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो को देख सकते हैं। फिर आगे है अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त हो। साथ में आपको दिव्यांग क्षेत्र में जो प्रशिक्षण है वह 6 माह के लिए प्राप्त होना अनिवार्य है। देखिए साथियों, डिग्री बहुत ही कम अभ्यर्थियों के पास रहता है, लेकिन जिसके पास भी है समझिए उसके लिए बहुत ही अधिक सीट है। फिर 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो लिखा गया है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका उपाधि या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में क्या हो BEd हो या इसके तथा भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर हो। साथियों, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% अंक के साथ, और यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त आपका BEd होना चाहिए विथ CRR नंबर। हालांकि आप ग्रेजुएशन के साथ अल्टरनेट सेशन से भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त DLED भी किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस DLED
फिर भी आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शेष बात सेम वैसा ही है, आप समझ सकते हैं। इसमें भी लिखा गया है कम से कम 6 माह तक का आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, जो कि दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह के लिए आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। शेष नियमावली आप देख सकते हैं, आगे दिया गया है नीचे। साथियों, आप इसको बारीकी से पढ़ना चाहते हैं एक एक करके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में साथियों, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर लिखा गया है। आप निश्चित रूप से आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर जरूर से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि साथियों मैं अभी बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। साथियों, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं फी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर बहुत ही अधिक रखा गया है। समान शिक्षक के लिए जो 1 to 5 के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके पेपर फर्स्ट के लिए 950 रुपया 960 रुपया रखा गया है। अगर दोनों का फॉर्म फिलअप करते हैं 1 to 5 6 to 8 दोनों का, तो 1440 लगता है। अगर वही आप अनुसूचित जाति या जनजाति या दिव्यांग हैं तो आपको 760 रुपया लगता है, और यहीं दोनों का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 1440 रुपया लगने वाला है। साथियों, आगे हम देख लेते हैं। 1140 यहाँ पर दिव्यांग के लिए था। देखिए, अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम होगा, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। साथियों, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, किसके सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछेंगे जाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आपने साथियों सीटेट का अगर एग्जाम दिया होगा तो निश्चित रूप से आप इस सिलेबस को अच्छे से जान लेंगे और आपको सिलेबस भी हल्का लगेगा, क्योंकि सेम बिहार में जो टीईटी होती है सेम उसी प्रकार का सिलेबस है। बाल विकास से आपको 1 to 5 के लिए, देखिए ये 1 to 5 के लिए है। बाल विकास से आपको सीडीपी से आपको पूछा जाएगा 30 मार्क। फिर वही भाषा जो है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होना अनिवार्य है, या आप लैंग्वेज सेकंड में कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भाषा फर्स्ट में हिंदी अनिवार्य नहीं, यहाँ पर हिंदी उर्दू बांग्ला से कोई एक रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर में भाषा 1 में हिंदी उर्दू बांग्ला में से किसी एक को रख सकते हैं। फिर भाषा 2 में अनिवार्य एक इंग्लिश कर दिया गया है, इंग्लिश आपको रखना ही होगा। फिर गणित का बात करें तो आपको 30 मार्क का, फिर वहीं पर्यावरण का बात करें 30 मार्क का, टोटल मिला के 150 होता है। हूबहू आप 1 to 5 का जो पेपर फर्स्ट का सीटेट का सिलेबस है वही आपका इस सिलेबस को फॉलो करता है। साथियों, आगे देख लेते हैं 6 to 8 में क्या होगा। 6 to 8 में सेम आपको 1 to 5 में जैसा बाल विकास 30 मार्क का था तो वही इसमें भी रहेगा। जो सीडीपी के है वही लैंग्वेज आपको 60 मार्क का रहेगा, 30 मार्क हिंदी और 30 मार्क इंग्लिश। यहाँ पर थोड़ा सा छूट दिया गया है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी उर्दू बांग्ला में से किसी एक को रख सकते हैं। वही भाषा 2 के लिए जो अनिवार्य रखा गया है इंग्लिश हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत में से किसी एक को रख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज 2 में लिखा गया है। भाषा 1 में चुने गए विषय को छोड़कर उपयुक्त में से कोई एक रख सकते हैं। मतलब क्या, भाषा 1 में अगर हिंदी रखते हैं तो भाषा सेकेंड में आप हिंदी नहीं रख सकते हैं, आपको अल्टरनेट लैंग्वेज चूज करना होगा। फिर आप अगर आपका जो ग्रेजुएशन जिसके आधार पर है, आप बीएड जिस आधार पर किए हैं, अगर सोशल साइंस से किए हैं तो आप सोशल साइंस के लिए फॉर्म भरेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है तो आप साइंस मैथ के लिए फॉर्म भरेंगे। वही यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो 60 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वह साइंस मैथ और सोशल साइंस से होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उससे आपको 60 मार्क का पूछा जाएगा। यह भी हो गया टोटल 150। सेम सीटेट का सिलेबस था। साथियों, आपने देखा, देखिए फॉर्म फिलअप करने का जो यहाँ पर डेट दिया गया है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर पेपर कटिंग है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। हम एक नज़र में इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पासिंग जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये विशेष शिक्षक के लिए ही है। पिछड़ा वर्ग के लिए समान के लिए आपको 50% अंक लाने होंगे 150 में से, मतलब 75। पिछड़ा के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित के लिए जाति एवं जनजाति के लिए 40% लाना है, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए 40, सब के लिए लाना है। यह आपने देखा, इतना पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 30 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर यहाँ पर आप दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप खुद बुद्धिमान है, मुझे ऐसा पता है। साथियों, आप इसको जो ऑनलाइन करेंगे BSEBSTET.com एक वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो आज यह पोर्टल खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं आगे नीचे जो लिखा गया है, मैंने शुल्क के बारे में बताया सारा कुछ।
देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि आवेदन 2 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 22 दिसंबर तक आवेदन की जाएगी। इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। देखिए आगे इसमें कोई खास नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बताया सेम वही सब बात है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि इस टाइप का पेपर कटिंग या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहाँ पर इस प्रकार का पीडीएफ जरूर से जरूर से डाउनलोड करके पढ़िए। साथियों हम आज की वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि देखिए यह बहुत ही पतला पतला लिखा हुआ है, इसी कारण वीडियो बनाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको हम बता दिए। फिर भी अगर कोई कुछ ऐसा छूट गया है तो आप ज़रूर से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए साथियों, क्योंकि इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो लंबी हो रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बार बार बताते हैं, आप जरूर से ज्वाइन होकर रहिए, वहाँ पर बहुत से व्यक्ति ज्वाइन किए हुए हैं। साथियों आज की वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।